Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? كيف حالكم أيها الطلاب والطالبات? How's all? I hope you all are fine, mashallah. Allah keep always safe and healthy in this life also and in hereafter also. So it's very hopeful days now that secondary section almost reopen 10, 12, 10, 12 and inshallah 9, 11 in 1-2 days. Hope we'll also meet inshallah physically in the school. Allah make it easy. Yes, so I shared with you one video. Now the second video for that lesson will be lesson number 23. من أقوال العلماء والفلاسفة, from the sayings of wise men and philosophers. यानी जो अक्लमंद लोग हैं, ज़ियाक़ल हैं, अहले राय हैं, बड़े लोग हैं, हकीम जो गुजरे हैं और फिलोसोफर्स जो गुजरे हैं, जिन्होंने दुनिया को अपने तजुर्बे से देखा और बहुत कुछ हासिल किया, उन्होंने कुछ बातें कही जो बिल्कुल हमारे लिए बेनिफिट रखती है, नॉलेजेबल भी है, प्रैक्टिकली अगर हमारे लाइफ में उस थिंकिंग को अगर सोचे उनके तो बहुत फ़ायदा होगा। तो इस वजह से मैंने आपको एक पेज आपके सामने आया, वन पेज। नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड पेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा तवासल इस्नानी फदाम तवासुहुमा इल्ला बिफज़लिहिमा औ फज़ली अहदिहिमा। As long as two continue communicating only because of their favors or the merits of one of them. As long as two continue communicating, दो आदमी आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं, बातचीत करते हैं, बार बार मिलते रहते हैं, वो क्यों होता है? ओनली बिकॉज ऑफ देयर फेवर्स, लिफज़लिहिमा, एक दूसरे से नफा उठाने के लिए, फायदा उठाने के लिए बराबर दो इंसान एक दूसरे से मिलते रहते हैं। और द मैरिट्स ऑफ वन ऑफ देम और फज़ली अहदिहिमा, ये दोनों में से एक, यानी इंसान का आपस के अंदर मिलना, the gathering of the people, two person, because of the favors, कि मुझे उस सामने वाले से और सामने वाले को मुझसे काम है, उसके अंदर वो खूबी है, मेरे अंदर वो खूबी है, तो वो खूबी जो है, भलाई जो है, वो भलाई एक दूसरे के अंदर मुंतकिल होती है। एंड यू कैन, इफ यू थिंक नेगेटिविटी, देन ऑल्सो इट्स बिकम, कि बुराई एक दूसरे में जाएगी। इसलिए कहते हैं ना कि सोहबत के लिए और दोस्ती के लिए क्या है, पहले देख ले कि तू किसके साथ दोस्ती कर रहा है। एक इत्र वाला है, मुश्क वाला है, परफ्यूम्स की शॉप है, आप वहां जाकर के बैठोगे, इफ यू आर नॉट बाइंग एनी परफ्यूम, एनी इत्र, देन ऑल्सो यू विल गेट स्मेल फ्रॉम दी शॉपकीपर, आपको खुशबू मिलेगी। क्यों? दुकान अंदर की है, परफ्यूम्स की है, खुशबू आने वाली। लाइकवाइज इफ यू सिट विद गुड पर्सन्स, so you become good or not, but the good habits will come in your life automatically. You will get the benefit of that good person. And if you sit near the iron shop, आप लोहे की दुकान पर गए, वहां भट्टी है, आग है, बन रहा है, so you are not working there, but you will get the loss from there. आपको वहां से नुकसान कुछ ना कुछ होगा, धुआं लगेगा, आग से पानी निकलेगा, चिंगारी उड़ेगी, ये नुकसान है। So likewise, if you sit and you gather with the wrong person, so you become wrong or not, but you will get the loss of that wrong person in any way.
So that's why before making friendship or before making relationship, you revise yourself also and the person with whom you want to make relation. तो एक दूसरे के साथ मिलना, या तो दोनों एक दूसरे के फेवर है, फेवर को सामने रखते हैं, या फिर किसी एक का फेवर उनमें से ज्यादा है जिसकी वजह से वो उसके इंसान का गर्विदा और चाहने वाला बन जाता है। जैसे नस्ल सदीक तअदीबुल व नस्ल अदू तअलीम, देखो बहुत अच्छी बात है। दोस्त और दुश्मन, नसीहत तो हमको सभी करते हैं, एडवाइस देने से बहुत से लोग आ जाते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आपने ये किया, आपने वो किया, लाइकवाइज। So we get advice from the friend also and we get advice from the enemies also. But there is little bit difference. Nasru Sadiq Talim, the friend advise discipline. The friend advise discipline. Wa Nasru Adu Talim and enemy advise deprivation. Yes? Surgery Tawbih, that problem. यानी जो दोस्त होता है, जो रिलेटिव होता है, जो पहचान वाला होता है, वो जो हमें नसीहत करेगा, वो जो हमें एडवाइस देगा, वो हमारे लिए जिंदगी को बनाने वाली होगी, डिसिप्लिन, नरमी होगी, प्यार होगा, मोहब्बत तबकेगी उसमें। और दुश्मन जो नसीहत करेगा उसमें डांट डपट होगी, तौबीख। तो कहा कि हर एक से एडवाइस इंसान देखकर लेनी चाहिए, सुनने का सबका। अनिस्यान वरवादुल कुलूब, अनिस्यान वरवादुल कुलूब बिल खाबिदा, forgetfulness is the ashes of dormant heart. Forgetfulness is the ashes of dormant heart. भूलने की आदत, अनिस्यान। किसी ने कहा कि निस्यान इंसान साथ नहीं बना है, जैसे इंसान में निस्यान होगा ही, लेकिन निस्यान की आदत पड़ जाना, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे यहां पर क्या कहा कि फॉरगेटफुलनेस इज द एशेस ऑफ डॉर्मेंट हार्ट, गफलत वाले दिल की निशानी है भूलना। Whenever heart get dormant, ये उसी का नतीजा है कि हम भूलने की आदत डालते हैं। ठीक है, भूल एक है भूल जाना और एक है भूल करना। हाँ, निस्यान जो है कभी हमारे गुनाहों की वजह से भी पैदा होता है, बिकॉज ऑफ अवर सीन्स। गुनाह बढ़ते हैं तो दिमाग कमजोर होता है, भूलने की आदतें बढ़ती हैं गुनाह की वजह से। आपने इमाम का नाम सुना होगा, इमाम शाफी अलैहिर्रहमतुल्लाह। इज रियल नेम इमाम शाफी तो एक निस्बती नाम है। इमाम शाफी मीन्स इमाम इदरीस, उनका नाम इदरीस। इमाम शाफी अलैहिर्रहमतुल्लाह वन इमाम फ्रॉम अवर फोर इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक एंड इमाम अहमद बिन हंबल। तो इमाम शाफी अलैहिर्रहमतुल्लाह, he narrates, he says, शकौत मेरा उस्ताद वकी अंसूर इल हिफ्ज़ी, I went to my sir, I went to my teacher complaining about myself, my forgetfulness, कि मैंने जाके शिकायत की। अंसूर इल हिफ्ज़, एक मेरा दिमाग कमजोर होता जा रहा है, मैं क्या करूं? शकौतु इला उस्ताद वकी अंसूर इल हिफ्ज़ी, I complained to my sir, my teacher, his name was Waki, Ansuil Hifz, about forgetfulness, weakness of the heart, mind. فَأَوْصَانِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي, so my sir, my teacher, advised me to leave the sins. मेरे उस्ताद ने मुझे गुनाहों के छोड़ने की नसीहत फरमाई कि बेटा गुनाह कम किया कर।
स्पेशली आंख के, जबान के। तो गुनाह की कसरत, गुनाह ज्यादा होना, ये भी क्या है, भूलने के, दिमाग के कमजोर होने का एक रीजन। ऐसा नहीं कहता कि गुनाह ही की वजह से होता है, एक रीजन है। इंसान अपने जबान का, आंख का, दिमाग का, हाथ का, पैर का, कहा कि यूज सही इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल से बचे, तो इससे दिमाग भी तेज होगा। जैसे कुरान पढ़े, जिक्र करे, इससे दिमाग बढ़ेगा। मन बदा बिल इस्तिखारा व सलिया बिल इस्तिशारा फला यज़ीद राही। Whoever seems to be the best and resorted by consulting do not be disappointed. ये सिर्फ समझने की बातें हैं। Two words are here. One is istikhara and one is istishara. These are two Arabic words. Yes. इस्तिखारा, माशाल्लाह बहुत से लोग पूछने आते हैं कि इस्तिखारा क्या है। इस्तिखारा का रियल मीनिंग है आस्क बेटरमेंट, आस्किंग बेटरमेंट, भलाई तलब करना, भलाई लेना, खैर मांगना, इसको कहते हैं। ये सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि जब भी कोई काम तुम्हारे सामने करना का आए, जैसे आपको बाहर जाना है, एब्रॉड जाना है, ओवरसीज जाना है, या शादी का मौका है, या घर में कुछ काम करना है, घर का काम करना है, या आपको कोई तिजारत बिजनेस स्टार्ट करना है, व्हाटएवर आपकी पर्सनल लाइफ में इंडिविजुअली या कॉम्बिनेशनल घरेलू मसाइल या खुद का कुछ भी काम है, सो फॉर दैट पर्पस ये काम जो आप करने जा रहे हैं, आइदर इट इज बेटर फॉर यू और नॉट। दिस इज वन टाइप ऑफ दी मशवरा विद अल्लाह। अल्लाह के साथ एक तरह का मशवरा है, इस्तिखारा अल्लाह के साथ। हाँ, तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट वर्क, कि मेरे लिए बेटर है कि नहीं है, इसके लिए इस्तिखारा करना पड़ता है। इसकी एक दुआ है, आपको मसनून दुआ की जो किताब आती है उसमें मिल जाएगी वो दुआ। उस दुआ के बीच में एक खाली जगह होती है, वहां आपको अपने काम को सोचना है, बोलना है। 2 बार खाली जगह है। फर्स्ट बार आएगी तो वहां ऐसा होगा कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूं ये मेरे लिए खैर है तो मुकद्दर फरमा, और दूसरी बार आएगा ये जो मैं काम है जो मैं करने जा रहा हूं अगर शर है तो मेरी हिफाजत फरमा। तो इस तरीके से वो दुआ होती है। इसको रात को जब आप सोए तो सोने से पहले वुजू कर ले, वुजू करके 2 रकात नफल पढ़े, नफल पढ़ करके अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह की तारीफ करे, अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगे, फिर ये इस्तिखारा की दुआ पढ़े, उसमें अपने काम को बोले, सोचे, इस तरह कहा कि अमल करे। 1 बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे, कम से कम 3 दिन। कभी 1 दिन में ही सामने आ जाता है, कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में। तो ये ख्वाब के अंदर अच्छी चीजों का दिखना, अच्छे कलर का दिखना, ये उस ख्वाब के अच्छे होने की निशानी कि भाई ये काम अच्छा है। और बुराई का दिखना या कालेपन का दिखना तो ये उसके नहीं अच्छे होने की निशानी। अल्लाह से मशवरा है, फिर आदमी उसके ऊपर जमे कि ठीक है इसके खराब है। कभी ऐसा होता है कि ख्वाब में नहीं आता, आप सोकर उठो, 1 बार आपने अमल किया, दूसरी बार अमल किया, तीसरी बार अमल किया, तो ख्वाब में तो कुछ नहीं आया अच्छा या बुरा, लेकिन आपके हार्ट में, आपके दिल के अंदर उस काम के बारे में अगर सेटिस्फेक्शन है तो समझो ये खैर है, ये अच्छा है। और अगर 1 बार अमल किया, 2 बार इस्तिखारा किया, 3 बार किया और आपके दिल में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है उस काम के बारे में, तो समझो कि ये काम नहीं करना चाहिए। ये एक मशवरा है। दूसरा वर्ड है इस्तिशारा। ये तो हुआ इस्तिखारा, आपने अपने इंफरादी इंडिविजुअली किया। इस्तिशारा मतलब कि ओपनली मशवरा करने से, कि मैं अपने उस्ताद से, अपने टीचर से, अपने सर से, हाँ, अपने मस्जिद के इमाम साहब से, अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े भाई से, सबने घरों में मशवरा करना। तो जो आदमी इस्तिखारा करके या जो आदमी इंसान मशवरा करके कोई काम करता है तो उसका फायदा क्या होता है? फला यू डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड, उसके काम में कभी नुकसान नहीं होगा।
ऐसा लगेगा कि नुकसान, लेकिन वो नुकसान होगा नहीं, अल्लाह उसको नफा ही पहुंचाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा तरीका है, हमें अपने काम के अंदर मशवरा भी करना चाहिए, इस्तिखारा भी करना चाहिए। अल-आरबाउ हिय नतीजतुल खिताबिय्या लिज़माइल आखरीन। Profits are the end result of others' losses. एक काम हम कर रहे हैं और उससे प्रॉफिट मिल रहा है, नफा मिल रहा है, तो ये दूसरों का नुकसान है। हमारा प्रॉफिट मिलना ही दूसरों को, हम क्या चाहते हैं कि नहीं सामने वाला बिल्कुल खत्म हो जाए। तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो समझो कि ये रिजल्ट किसका है कि भाई दूसरों को नुकसान हो रहा है, लेकिन हम इस पर खुश नहीं, बल्कि हम तो ये चाहें कि मुझे भी नफा हो और मेरे भाइयों को भी नफा हो। हमारे सहाबा कंपेनियंस ऑफ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट वर द कैरेक्टर, कि एक बिजनेसमैन थे, एक सहाबा, एक आदमी उनके पास जो यहूदी था, जीव्स था, कुछ सामान खरीदने गया। तो सहाबी ने क्या कहा कि देखो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में जितने आदमी हैं वो खा सके इतना पैसा मैंने कमा लिया है, लेकिन वो सामने जो दुकान है वहां जाकर आप ये सामान खरीद लो, बेचारा सुबह से ऐसे ही बैठा है। तो गए उधर, तो वो जिसकी दुकान थी वो भी यहूदी था, जीव्स था, सामान तो वहां से खरीद लिया, लेकिन ये जल्दी से इधर आया और कहा कि पहले मुझे कलमा पढ़ा दो, मुझे इस्लाम में ले लो। ऐसा है मुसलमान कि अपने नफे को छोड़ दिया और क्या कहा कि सामने वाले का सिपा से खरीद लो। तो ये है कि दूसरों के लिए भी हम भला चाहें। ठीक है, इंशाल्लाह और एक पेज है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह और बातें एक पेज की बताऊंगा और फिर उसकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये है बेटा, तो अच्छी बातें हैं, सीखे भी, सिखावे भी, शेयर भी करें, सुने भी और समझावे भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।